तो हेलो एंड वेलकम दोस्त। आज इस वीडियो में पहली बार मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी इतना बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकता है आपके लिए कि आपके ट्रेडिंग करियर को चेंज कर दे। क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूं आपको, हवा में बातें बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी दूंगा। आप बैक टेस्ट कर लो, फॉरवर्ड टेस्ट कर लो। जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी। आप जितने भी अभी तक यूट्यूब में वीडियोस देखे हुए कोई भी स्ट्रेटजी देख लो, आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी इस वीडियो में देने वाला हूं ये सबसे बेस्ट होने वाला है। ये अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे। अगर इसे अप्लाई कर लिया तो आपका ट्रेडिंग बदल सकता है। बट हाँ, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और माइंड मेकअप ये आपको अपना करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर आपको दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी भी दे दूं तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए एक बिगनर, एक बेसिक स्ट्रेटजी भी काफ़ी है। अगर आपका माइंड, अगर आपका साइकोलॉजी, अगर आपका मनी मैनेजमेंट रूल सब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो पैसा तो खैर वहीं से बनेगा। बट स्ट्रेटजी का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा था अभी तक कि यार मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैं कुछ भी रैंडम देख के बाय कर लेता हूँ, कुछ भी रैंडम देख के सेल कर देता हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं कहाँ बाय करूँ, कहाँ सेल करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे पास एक प्रॉपर टारगेट नहीं है, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है, 1:2 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस चीज का अगर आपको प्रॉब्लम है तो समझो इसका सॉल्यूशन हो गया। वीडियो देखिए। आज कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लंबा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रेटजी समझा दूंगा आपको, और उसके पीछे का साइंस, वो सारा का सारा पॉइंट आज मैं क्लियर कर दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये स्ट्रेटजी काम करता है और क्यों काम करता है। आपको खुद समझ में आ जाएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इतना बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। और स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी सुनकर ही बहुत बेहतरीन लग रहा है, कैसे काम करता है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेटअप स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि मिला जुला के ओवरऑल हम लोगों को हो जाएगा लॉस। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो रूल है भैया। तो रूल को समझ लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इन अ सिंगल डे। आपको एक सिंगल दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड कभी भी नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो है ओवर ट्रेड कर लोगे, आप रिवेंज ट्रेड करने लगोगे, तो आपका सारा फिर मतलब निकल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि ऑलवेज यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज पर सेटअप। क्योंकि देखो, जो सेटअप मैं आपको देने वाला हूँ ना, उसमें पिक्चर परफेक्ट स्टॉप लॉस मिलेगा। फॉर एग्जांपल 37,834 का स्टॉप लॉस है, तो आपको 37,834 का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। उसमें आपको कभी भी ये नहीं करना है कि ये स्टॉप लॉस नहीं लगा के मेरा एंट्री छूट गया, मैं बाद में ले लूँगा स्टॉप लॉस। नहीं, जो स्टॉप लॉस है वो है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू विल हैव टू बी हाइपर एक्टिव फॉर फास्ट एंट्री। देखो, एक्टिव आपको पूरा होना पड़ेगा, क्योंकि 12:37 में अगर आपको एंट्री मिल रहा है तो 12:37 में आपको ट्रेड लेना है। 1 मिनट कैंडल में होने वाला ये सेटअप, आपको एंट्री मिस नहीं करना। मिस कर दिया तो छूटा तो गया, छोड़ दो, अगला एंट्री के लिए वेट करो। लेकिन कि 12:37 तो 12:37 हो सकता है आपको 1:14 PM में ट्रेड मिले, तो आपको 1:14 PM में ट्रेड मिलना है। वो पूरा एकदम क्लियरली विजिबल होगा, वो चीज़ का टेंशन नहीं है आपको। लेकिन आपको हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को उस टाइम जब बनेगा तो आपको लेना होगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज वेट फॉर आपको बिग आरआर। अभी जो सेटअप मैं आपको देने वाला हूं, इसमें आपको नॉर्मली 1:4 1:10 1:20 तक का ट्रेड जो है इजीली मिलेगा। मतलब कि आप 10 ट्रेड लोगे ना, उसमें से 1-2 ट्रेड तो 1:10 1:20 का मिल ही जाएगा। उस चीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं 2000 का रिस्क लेके आ रहा था, मेरा 2000 बन गया तो मैं निकल जाता हूँ। आपको यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड में लिख रहा हूँ कि ये वाला रिस्क रिवॉर्ड के लिए रुकना होगा, और मार्केट आपको देगा विदाउट आपका स्टॉप लॉस को हिट किए। फिर आपको लेने में क्या दिक्कत है? अगर आप बहुत ज्यादा सेफ खेलते हो, आप अभी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि देखो जब बात हो रही है यहाँ पे 1:10 1:20, तो इसका आप एक चीज जान लो कि इसका जो विन रेशियो है वो थोड़ा कम मिलेगा। बोलोगे कि हमको 80% का विन रेशियो भी मिल जाए और 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल जाए, तो फिर आप तो मतलब 10 दिन नहीं लगेगा, आप अंबानी बन जाओगे। तो आपको यहाँ पे विन रेशियो थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपका दिन ज्यादातर लॉस में ना जाए, आपको आपका मूड जो है वो मेंटेन रहे, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि 1:2 या फिर 1:3 में हाफ पोजीशन बुक कर सकते। छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटेन करना पड़ेगा आपको सेम पोजीशन साइजिंग। आज 25 क्वांटिटी से कर रहे हो, मान लो कल सीधे आप 100 क्वांटिटी में आ जाओगे, फिर परसों आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, तो ऐसे नहीं चलने वाला। आपको 25 क्वांटिटी से कर रहे हो तो 25 से करो, 50 से कर रहे हो तो 50 से करो। रीजन, मान लो आप 25-25 करके ट्रेड कर रहे थे, आपका प्रॉफिट बनते जा रहा था और रोज आप 2000 2500 3000 कमा रहे थे, लेकिन आपको लगा कि यार मस्त ट्रेड है, अब सीधे मैं 2 लॉट क्यों करूं, 5 लॉट करता हूं। तो इस कारण मान लो 5 लॉट में आपका लॉस हो गया, फिर आप इमोशन को हैंडल नहीं कर पाओ, सारा का सारा जो सेटअप है वो आप कचड़ा कर लोगे, अपने दिमाग का भी, अपने साइकोलॉजी का भी और हर चीज का। फिर जो है
आपका लॉस रिकवर करने वाला माइंडसेट बन जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप पहले से डिसाइड कर लो कि 25 तो 25, 50 तो 50, 500 तो 500। जो आपको आपका पॉकेट साइज अलाउ कर रहा है उस हिसाब से अपना पोजीशन साइज लो। बढ़ाना है, झटके में नहीं बढ़ाना है। मतलब आज 50 किया तो कल 500 नहीं करना है, ग्रेजुअली बढ़ाना है। 50 मान लो आप 10-15 दिन ट्रेड किए, फिर आप अपने से फैसला करके उसके 75 किए, फिर 100 किए, ऐसे बढ़ना है, डायरेक्टली जंप नहीं करना है। तो मेंटेन करना है आपको सेम पोजीशन साइज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं और आपको बता दूं सेटअप में जाने से पहले, कि जैसे पढ़े होगे एज पर आपका लर्निंग, यहाँ पे आपको एंट्री बताया जा रहा होगा, ये बताया जा रहा होगा आपको स्टॉप लॉस। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल ठीक है, आपने पढ़ा, बहुत अच्छा काम किया है। ये आप डब्लू पैटर्न पढ़े हो, ठीक है, कि डब्लू पैटर्न का जब ये वाला नेकलाइन टूटे तो यहाँ हमको एंट्री लेना है, ये हमको एसएल रखना है, इसका डबल हमको टारगेट। तो ये सब जो है, ये इसमें आप कितना बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करोगे? क्या 1:10 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे 1:10 मिलेगा? मिलेगा। फिर भी आप अगर इस टाइप का सेटअप ट्रेड करोगे तो क्या दिखता है आपको कि ये वाला आपका इसका डबल जो है टारगेट होता है आपका, यहाँ पे आपका टारगेट जाएगा। तो ये हुआ इस सेटअप का लिमिटेशन। सेम सेटअप हम लोग भी यूज करने वाले हैं, लेकिन इसका एक एडवांस चीज को जो है टारगेट करने वाले। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट। अब दिक्कत क्या है ना, मार्केट में क्यों ये सब चीज काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आप लोग सब कोई ये चीज जान चुके हो कि ये वाला ब्रेकआउट है, यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, इसका डबल टारगेट है। ये हर बंदा सीख गया और इंटरनेट का जमाना चल रहा है। अब मार्केट में सभी कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं, जो सब करेंगे वो कभी काम नहीं करने वाला है। आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये वाला एम पैटर्न जो है, यहाँ पे एंट्री लेना है। तो ये चीज़ सबको रट लिए हैं, ये सारा चीज़ सारे ट्रेडर, सारे लोगों को पता है। बिगनर से बिगनर आदमी भी जो थोड़ा सा भी चार्ट पैटर्न पढ़ता है वो चीज़ ये जान जाता है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है। पर अगर मैं आपको एक छोटा सा और हिंट दूं, जैसे कि यहाँ पे एक सेटअप आपको दिख रहा होगा ये, तो मेरा सेटअप कुछ ऐसा होने वाला है कि हम लोग जो है यहीं पर सेल कर लेंगे और ये वाला सेल होगा। अब कैसे होगा, ये चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, और टारगेट हम लोगों का बहुत बड़ा होगा, वो चीज़ अब हम लोग एक्चुअल चार्ट पे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट पे। इसके लिए हम लोग 3 चीज़ करने वाले हैं। पहला चीज़ तो है कि हम लोगों को पता करना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आप देख सक रहे होते, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ट्रेडिंग में पैसा अगर आप कमा रहे हो तब तो चलो ठीक है, मेरा वीडियो आपको देखने कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे तो आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये इशू होगा कि मैं जो भी स्टॉप लॉस लगाता हूं मार्केट में वो हिट हो जाता है, और अगर स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाता हूं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो स्टॉप लॉस अगर आप लोग लगाते हो तो हिट हो जाता है, ये इशू है। वो स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद मार्केट जो है बहुत अच्छा देता है, लेकिन मैं उस ट्रेड से बाहर हो जाता हूँ। तो मिला जुला के बात यह है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट सही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाते हो। रीजन, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बाहर हो गए, और इस कारण अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज करोगे तो भी मराओगे। ये होता क्यों है? आपका स्टॉप लॉस ही क्यों हिट होकर मार्केट टर्न हो जाता है? क्योंकि ये सिर्फ आपका स्टॉप लॉस नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों का यही ट्रेड स्टॉप लॉस रहता है। और बड़े प्लेयर या फिर जो भी बोल लो आप इसको, HNI मार्केट मेकर ऑपरेटर, वो लोग जानते हैं, वो लोग उस डेटा को भी पहचानते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस है, और वो स्टॉप लॉस को एक बार ले लेते हैं। आपको लॉस बुक कराया, आपने लॉस किया, इसका क्या मतलब है? मान लो आप एक ट्रेड लिए थे, ये नेक लाइन पे जो है आपने शॉर्ट किया, ये वाला आपने स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन क्या होता है मार्केट ये वाला स्टॉप लॉस जस्ट खाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है मान लो 5,000 का नुकसान हुआ और मार्केट वापस से जो है गिर जाता है। अब एक बात बताओ, ये जो 5,000 का आपको नुकसान हुआ, ये किसी को तो प्रॉफिट हुआ होगा ना? तो आप नुकसान कर रहे हो इसलिए किसी को प्रॉफिट हो रहा है, और ये वो भी जानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो इसलिए वो ये स्टॉप लॉस आपका हिट करा देते हैं। तो अभी हम लोग टारगेट करने वाले हैं इसी स्टॉप लॉस को। हम लोगों का स्टॉप लॉस का नाम क्या रखे हम लोग? स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी। अब चलिए चार्ट पे सब ये बात को हम लोग समझते हैं कि क्या करना है। देखो, हम लोगों को ढूंढना है सबसे पहले कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो अगर है तो स्टॉप लॉस हंट होगा, क्लियरली बात है। नहीं होगा हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। अभी एक प्राइम एग्जांपल आपको देते, 15 मिनट के कैंडल पे जाते हैं हम लोग। फिलहाल हम लोगों का काम है क्या? बढ़िया से बढ़िया स्टॉप लॉस एरिया को ढूंढना। अब एक बात को आप लोग नोटिस करो, ठीक है, ये भूल जाओ कि यहाँ पे कोई चार्ट था, यहां तक देखो, ये दिख रहा है आपको स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। आपको 1 मिनट में आना है सबसे पहले, ठीक है ना। अब देखो ये दिन क्या हुआ था, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस एरिया था, यहाँ पे देख सकते हो आपने। एक बार
यहाँ पे जो शॉर्ट किया है, यहाँ पे जो शॉर्ट किया है, यहाँ पे जो शॉर्ट किया है, सेल किया है, वो कहाँ स्टॉप लॉस डालेगा अपना? अब सोच के देखो, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, किसी ने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ स्टॉप लॉस डालेगा? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के जो ये हाई है, क्योंकि इसके बाद तो फिर वो अप ट्रेंड वाला स्टॉप वहाँ पे था। तो ये रहा हम लोगों का सबसे बड़ा स्टॉप लॉस एरिया, ये वाला। अब देखो आप क्या हुआ, इस दिन मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल में ही देखो हिट हो गया लोगों का। यहाँ ये छोटा सा दिख रहा है आपको पिन बार, बट स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ये काफ़ी है। और स्टॉप लॉस हिट होते ही एक रेड कैंडल बना। हम लोगों को क्या करना है, जब भी स्टॉप लॉस कहीं पे भी, मेजोरिटी लोगों का जहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, एक छोटा सा रेड कैंडल बनाए, हम लोगों को वहाँ एंटर करना है और इस कैंडल के ऊपर हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लेना है, क्योंकि देखो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए हम लोगों को कंफर्मेशन क्या है कि ये एक रेड कैंडल बने और उसका लो भी ब्रेक हो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है एंट्री लेंगे। चलो देखो, शॉर्ट पोजीशन कहाँ हम लोगों का एंट्री बनता है, यहाँ हम लोगों का एंट्री बनता है। ये हम लोगों का प्रॉपर स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, कितना पॉइंट का? ये तो चलो 62 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, बट आप और छोटा स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। अभी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। और देखो पहला ही ट्रेड हम लोगों को कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। यहां तक का लो लगाया था, तो रिस्क रिवॉर्ड अगर हम लोग चेक करें तो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को इस ट्रेड में मिला था। ये एक छोटा सा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। अभी पीछे जाएंगे और देखेंगे कैसे होगा। अब इसके लिए एक और बात, आपको प्राइस एक्शन जानने की जरूरत नहीं है। डबल टॉप, डबल बॉटम, फिबोनाची, ये कैंडल, वो कैंडल, डोजी, इन्वर्टेड एमर, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। नहीं आपको RSI, बोलिंजर बैंड, कुछ भी नहीं देखना है। सिंपल आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझना है कि कहाँ पे लोग फंस रहे हैं। अब एक और हम लोग जो है यहाँ पे ढूंढते हैं, ठीक है। मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट देखो क्या है। ये है मार्केट का पहला टर्निंग पॉइंट, और दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या था? यहाँ से ये था दूसरा टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है। तो जब भी मार्केट इस टाइप का कोई भी SL को हिट करता है, SL को खाया, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया, हम लोगों को वहां पे एंट्री बनाना है। यहाँ पे क्लियरली मैं देख रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे, लेकिन रूल है तो रूल है भैया। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मिलने का तो 1:1 यहाँ भी मिला, लेकिन ये छोटा सा ट्रेड लेके भी क्या करोगे 20 पॉइंट कैप्चर करके? हम लोगों का टारगेट बड़ा रहता है। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर उसी दिन ये हम लोगों का एक एरिया था जो कि टर्निंग पॉइंट। तो देखो थोड़ा सा सेलर आना चाहिए। यहाँ कौन सेलर घुस गया? 2 कैंडल में कोई सेलर घुस नहीं सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ, फिर यहाँ सेलिंग हुआ, यानी कि यहाँ के इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, पर इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ जहाँ से थोड़ा सा सेलिंग हुआ है, ये पॉइंट, यहाँ से सेलिंग हुआ, वाओ, यहाँ फिर आया, फिर यहाँ से सेलिंग हुआ, ठीक है। हम लोगों को जब तक एक बार इसका ब्रेकआउट फेलियर नहीं हो जाता, स्टॉप लॉस खा नहीं जाता सब लोगों का, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे सेलिंग हुआ, सेलर आए, यहाँ पे फिर सेलर आए, जो भी यहाँ सेल किए, यहाँ सेल किए, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रॉफिट अभी बड़ा चाहिए सबको। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे स्टॉप लॉस गया हिट होके। अब हम लोगों को क्या करना है? एज पर सेटअप हम लोगों को यहाँ करना है शॉर्ट। देखो मैं एकदम बिना फिल्टर किए हुए आप देख सकते हो कि 12 अप्रैल 11 अप्रैल सोच के देखो। अगर मैं आपको दिखा देता कि एकदम पुराना 6 महीना का पहले का एग्जांपल कि ये देख लो, फिर एक और 3 महीने पहले का एग्जांपल दिखा देता, सिर्फ दिखाने के लिए कि कोई भी काम का सेटअप, तो अलग बात था। मैं आपको रियल मार्केट में दिखा रहा हूँ कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है उस पर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ट्रेड। और आप बताओ, खुद बोलो देख के कि क्या ये सेटअप आपका कैसा काम कर रहा है। और जरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख लो इस ट्रेड का, 1:9। क्या चाहिए आपको ट्रेडिंग में? इससे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेके क्या करोगे और कहाँ मिलेगा आपको? 2 दिन अगर ट्रेड करते हैं, मतलब 1:7 वहाँ नहीं 1:7 रिसीव कर पाओगे। चलो 1:5 यहाँ, 1:5 यहाँ भी हो जाता है आपका, ठीक है। तो एक स्टॉप लॉस अगर चला भी जाता है, मान के चलो 1,000 रुपया लेते हैं हम 1:, जो भी है 1,000 का रिस्क पे, आपने एक दिन 6,000 कमाया, एक दिन 5,000 कमाया, 6 और 5 कितना होता है? 11,000 रुपया आपने कमाया, और एक दिन 1,000 रुपया दे दिया। क्या गया भाई? 10,000 आपका पैकेट में बच गया सिर्फ 3 ट्रेड में, जो कि मैं छोटा सा एग्जांपल दिया। जबकि आप एक लॉट भी करोगे तो 10,000 नहीं, ये बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे दिन, यानी कि 9 अप्रैल, सॉरी 9 है ना, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को मार्केट कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है। एक सेलिंग पॉइंट यहाँ देख लिए, ठीक है ना। एक है तो वर्जिन एरिया है यहाँ से, जहाँ से मार्केट गिरा है, और नीचे जो है जहाँ से बायर आया है, हालांकि बहुत ही झटके में आ गया, तो फिर
लोग यहाँ तो बाय नहीं कर पाए होंगे, पर एक बार एरिया मिलेगा जैसे यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ बाय कर सकते हैं, उस टाइप का है। तो यहाँ तो बहुत कम लोग बाय कर पाएंगे क्योंकि मौका ही नहीं दिया। 1 मिनट का कैंडल अगर इतना बड़ा बन जाए तो उसके बाद कौन बाय करेगा, ठीक है। फिर भी हम लोगों का काम है देखना, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ड्रॉ कर लिया जाए यहाँ पे हम लोग का जगह। अब एक सिंपल चीज देखो आप, अब यहाँ देखो, पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरी बार क्या होता है यहाँ पे, ये हुआ स्टॉप लॉस हिट, यहाँ स्टॉप लॉस हंट हुआ। आपको कहाँ करना है, इस कैंडल पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है, मतलब इसके लो पे इस जगह, और ये आपका स्टॉप लॉस है। अब आप बताओ कितना का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। चलो ये छूट गया, अब बाइंग साइड में देख लें, ये हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये देखो इस जगह छोटा सा कैंडल है। अगर आप यहाँ पे बाय करोगे जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम में जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अब एक छोटा सा मैं आपको रिस्क यहाँ दिया, अब एक जरा इमेजिन करो कितना रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को इस ट्रेड में मिल सकता था। आओ देखते हैं, देख ही लो आप, देख रहे हो 1:19, नहीं 19, 10 तो रिसीव करते, क्या जा रहा है, 1-2 स्टॉप लॉस हिट कराने में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। कब मैं एक दिन भी स्किप कर रहा हूँ क्या, बताओ, आपके साथ साथ में जा रहा हूँ कि ये देख लो, ये दिन देखो, वो दिन देखो, तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ मिल गया। यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता अगर आप एंट्री लेते। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, देखो इतना बहुत बढ़िया सेटअप तो है, बट प्रॉब्लम सबका है, नो डाउट। आपको इसलिए मैंने रूल दिया क्या कि 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको छोड़ देना है, 2 स्टॉप लॉस के बाद आपको ट्रेड नहीं करना। देखो प्रॉब्लम आपको हो सकती है ट्रेंडिंग डेज में, जैसे ये दिन क्या हुआ, ये मार्केट हो गया ट्रेंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, पहले तो देखो कि कहाँ है नीचे का पॉइंट जो हम लोगों का है, ये एरिया का तो कभी चलो यहाँ आया नहीं, यहाँ से बायर आए थे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें मौका ही नहीं मिला, ठीक है। सेलर कहाँ से आए थे, चलो यहाँ से सेलर आए थे, ठीक है, ये हम लोगों का सेलर था। यहाँ पे हम लोगों का एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा फिर मौका तो मिला नहीं, यहाँ पे भी सेलर आए थे पर यहाँ पे भी फिर वापस मौका नहीं मिला। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मौका नहीं मिला हम लोगों को, एक ही दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद आप अगर सेटअप कहीं ढूंढ लोगे तो फिर मान लो दोनों स्टॉप लॉस हिट करा लिए, ठीक है। इस दिन तो हम लोगों को एक ट्रेड मिला जिसमें हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे ही ढूंढो, बैक टेस्ट करो, खुद मिलेगा आपको, एक से एक सेटअप मिलेगा जहाँ पे आप, हाँ यहाँ देखो, यहाँ देख लो, पहला हाई था ये, चलो यहाँ नहीं हुआ, बायर कहाँ से आए, ये तो क्लियर ब्रेकडाउन है, यहाँ तो देख लो इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बना है, नहीं बना, रेड पे रेड, तो यहाँ पे तो ध्यान देना ही नहीं है। अगला बायर कहाँ से आया है, देखो बायर यहाँ से आया है, दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ से बायर आया हुआ है। अब जहाँ बायर आया हुआ है, अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लिए, मान लो कहाँ, यहाँ पे बायर आए जिसने पुल करके यहाँ तक चढ़ाया, ठीक है। लेकिन थोड़ा इस कैंडल को देखो आप, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, और ये जो ब्रेकआउट आया यहाँ पे आपको ट्रेड लेना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। मैं क्या दिखाऊं आपको, कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी आपको मिलेगा, आप खुद देख लो, देख ही लो। और इसका यहाँ तो देख लिए ना, और उसके बाद ये भी देख लो कि यहाँ से सेलर थे, ठीक है, वापस यहाँ से सेलर थे। अगर मैं थोड़ा सा अगर एरिया टाइप का बना दूं इसको, यहाँ से फिर सेलर आए, ठीक इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ हिट हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल बना, इसका ब्रेकडाउन आया, फिर देख लो इसका बाइंग साइड भी देख लो और सेलिंग साइड भी देख लो। तो आपको क्या देखना है, जो आए हैं, बायर आए हैं या सेलर आए हैं, उसका स्टॉप लॉस कहाँ हिट होने वाला है। आपको क्या करना है, कैंडल बनना भी जरूरी है। अगर पता चला हिट हुआ और आप वहाँ एंट्री अपना स्टॉप लॉस को, एक तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है, 29 पॉइंट का एसएल है, ये कोई स्टॉप लॉस है, इसके बदले में आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:9, 1:10, इस टाइप का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है इस टाइप का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो क्या करना है भाई, अब क्या चाहिए, मतलब जान लोगे क्या बैंक निफ्टी के, देख लो आप। अब इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊं, 6 तारीख तक आ गया हूँ, रोज मिलेगा आपको, रोज देखो, आप खुद ही देखो, ठीक है, कितना सेटअप मिलेगा आपको। अब वीडियो तो आप समझ गए हो कि क्या मैं सेटअप दिया था। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, जब भी आप ट्रेड करो आपको इशू कुछ भी ऐसा ना आए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना जरूरी है। सेटअप आपको समझ लिया कि जब भी स्टॉप लॉस हिट हो, हम लोगों को ट्रेड कब लेना है, जब स्टॉप लॉस हिट हो। किसका स्टॉप लॉस हिट होना है, जो आए हुए हैं, ये नहीं कि यहां से आया स्टॉक, अरे ये तो क्लियर ब्रेकडाउन है जी, यहाँ पे कोई बायर आया, इतना ये जगह में कितना बायर घुस जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा सा, जितना ज़्यादा बायर होगा, मान लो ये लो न तोड़ करके यहीं से टर्न हो गया फिर तो, और यहाँ बायर, यहाँ बायर, यहाँ बायर, उसके बाद जब ये वाला स्टॉप लॉस ये हिट करेगा
और अगर इसके बाद मुड़ रहा है तो यानी कि इसमें बहुत सारे बायर जो है फंसे, तो आपको इंतजार करना है किसी एक पार्टी के फंसने का, फिर आपको ट्रेड लेना है। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट तो फिर स्काई हाई इज द लिमिट, ये चीज आपको करना है। तो आपको ध्यान देने वाला बात क्या है कि सबसे पहला बात, किसी का प्रॉपर फंसना जरूरी है, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, और ये ट्रेड हमेशा उल्टा दिशा में जाएगा। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो समझ लेते हैं कि आपको जीरोधा का एक ऑप्शन है किल स्विच। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। जैसे कि ये कंसोल में जाना है आपको, कंसोल में जाना है आपको जीरोधा का, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिगमेंट करके, फ्यूचर एंड ऑप्शन डिसेबल करना है। यहाँ पे कंटिन्यू करके आप किल स्विच जो है डन कर सकते हो, और जैसे ही डन करोगे 12 घंटा के लिए पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगा। अभी आएगा आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे भी कि बंद हो गया, ठीक है, चलो बंद हो गया। अब ये 12 घंटा के लिए बंद हो गया, तो आपको करना क्या है, 2 ट्रेड कंप्लीट होने के बाद, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको किल स्विच मारना है। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप प्रॉब्लम में जो फंसते हो, मुझे पता है, मैंने भी वही गलती की है, आप भी वही गलती करोगे, तो इसीलिए मैं अभी बता दिया आपको 2 ट्रेड होने के बाद जो है किल स्विच एकदम डिसिप्लिन के लिए कर लेना है। अकाउंट को मैस नहीं करना है, किसी अकाउंट में इक्विटी भी कर लेंगे, इसी अकाउंट में मैं होल्डिंग भी कर लूंगा, नहीं, एक ही लॉट करना है, एक ही लॉट का पैसा डालो और बस एक ही चीज को फॉलो करो। दूसरा, म्यूट योर टेलीग्राम ओपिनियन। अगर आप 10 टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखे हो सकता है आपका सेटअप जो, देखो मेरा काम था सेटअप बताना, सेटअप मैंने बता दिया, अब आपको एंट्री तो खुद से ही मिलेगा, लेकिन क्या होगा, आपका फेवरेट यूट्यूबर का एक टेलीग्राम पोस्ट आएगा, आप बाय करके बैठे हो, सेल करने का आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा, वहां हो जाएगा आपका ओपिनियन में कंफ्यूजन। मान लो आप नहीं भी निकले ना, तो 1:10 का ट्रेड मिलना था, मान लो उसी दिन मिलना था, लेकिन आप कॉन्ट्राडिक्ट होकर 1:2 1:1 में ही निकल जाओगे अपना लॉस को रिकवर करके। तो ये नहीं करना है आपको, और प्रिपेयर योर माइंड फॉर लॉसेस। देखो प्रॉफिट आप देख ही लिए कितना बड़ा बड़ा होता है, नो डाउट, पर आपको जिस दिन भी सुबह उठ के ट्रेड जब भी करने आप आओ, आपका माइंड हमेशा रहना चाहिए, आपको भी पता है कि 25 से 80 पॉइंट तक का आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज करना है। इससे बड़ा स्टॉप लॉस का टारगेट मैं तो आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा। 80 पॉइंट भी मैक्सिमम हो गया, जितना छोटा स्टॉप लॉस उतना बढ़िया। तो यानी कि पर लॉट के हिसाब से आपको 2000 का रिस्क बनता है, ठीक है, इससे ज्यादा का रिस्क आपको लेना नहीं है पर लॉट। तो अपना माइंड में ना ये मेकअप करके आओ कि मैं 2 से 3,000 रुपया जो है आज मेरा नुकसान होने वाला है, मैक्सिमम मान लो कि बुरा से बुरा आपका 3 to 4,000 का आपका नुकसान होगा। इसको प्रिपेयर करके आओ। मान लो आप 3 से 4,000 का नुकसान देने के लिए मार्केट को प्रिपेयर होके आ गए, और मार्केट आपको 15,000 रुपया भेज दिया, खुशी मनाओ, अगले दिन फिर आओ 3 से 4,000 लेके कि लो मार्केट में 3 से 4,000 आपको देने आया हूं। फिर मार्केट हो सकता है वो 3 से 4 ले ले, तो आपको क्या होगा, बुरा लगेगा? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रिपेयर करके आए थे कि कल मुझे 15 मिला था, ये लो मार्केट 3 से 4,000 में देने आया हूं, मार्केट ले लिया। अगर आप किसी को कोई चीज देने जा रहे हो, मान लो आप किसी दोस्त को कुछ देने जा रहे हो और वो आपसे ले ले, तो आपको बुरा लगेगा? नहीं ना लगेगा। लेकिन आप सोच के कुछ गए कि यार मैं दोस्त से उधार मांगूंगा, ये लूंगा वो लूंगा, और दोस्त ही उल्टा आपसे ले लिए, तो कैसा लगेगा? वही चीज होता है। इसीलिए मैं बोला कि माइंड को आप अपना प्रिपेयर करके रखो कि रोज मैं 3 से 4 जो है देने जा रहा हूँ। दूसरा, ये चीज तो आप एकदम किल स्विच को जो है फॉलो करो, क्योंकि आपका दुश्मन को जानते हैं क्लियरली, आपका ओवर ट्रेडिंग दुश्मन हो सकता है, आपका मन नहीं मानेगा बड़ा प्रॉफिट होने के बाद भी। तो इसीलिए फॉलो करो एकदम जो भी मैं बोला हूं उसको। अगर आप मेरे दिए गए जो भी सुझाव या फिर यहाँ पे जो मैं आपको सेटअप दे रहा हूं, और जिस तरह का एकदम ब्लूप्रिंट बना के दे रहा हूं, उसको फॉलो कर लेते हो, तो ये हो सकता है कि आप पैसा ना कमाओ। यहाँ जो भी मैंने इतना पॉइंट आपको दिया है ना, ये सारा पॉइंट, इस चीज को अगर आप फॉलो कर लेते हो, अपना रूल बुक में लिख लो जो भी मैं दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसा ना कमाओ। जीरोधा में अगर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, मेरे ही लिंक से अकाउंट ओपन करना। मैं गौतम मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।